अपना काम नहीं कर रहे, कहीं बीजेपी के थ्रू प्रेशराइज्ड हो रहे। आपको अगर एसआईआर करना था, पिछला बार जब एसआईआर हुआ था 2002 में, तो 2 साल लगा था। ये मैं फिर से कह रहा हूं सबके लिए कि पिछला बार जब एसआईआर हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको कहा जा रहा है, वो 2002 में हुआ था, उसके लिए 2 साल लगा। अब वही चुनाव आयोग 2 महीने में करना चाह रहा है। अब 2 साल का काम अगर आप 2 महीने में करना चाह रहे हैं, तो आपके पास कोई रेसिपी होगा या कोई जादू का छड़ी होगा जिसके बल पे आप ये काम कर रहे हो। मैं 4 दिन पहले जब आप सब लोगों से मिला तो मैं पूछा कि क्या जादू का छड़ी और क्या रेसिपी आपके पास है, कि भाई कोई क्लैरिटी नहीं है। और 2 साल पहले 2 साल जिस प्रक्रिया को लगता है वो आप 2 महीना में कर रहे हो, इसका क्या रेसिपी है? तो अभी तक वो बोल नहीं पाए। आप अनप्रिपेयर्ड हो। स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपने कोई तरीके से डिस्कशन नहीं किया, बैठा नहीं, इनका सलाह नहीं लिया, कोई सलाह मशवरा के बगैर एसआईआर अनाउंस कर दिया गया। और अगर आपका एसआईआर करने का लक्ष्य और उद्देश्य घुसपैठिया को चुन के निकालना ही है, तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ 8 प्रदेश ऐसा है जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। म्यांमार और बांग्लादेश के साथ नागालैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, मिजोरम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, मणिपुर बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, उधर अरुणाचल ऊपर में है, मेघालय है, त्रिपुरा है, असम है और बंगाल है। बंगाल को छोड़ के बाकी जो 8 प्रदेश है, बंगाल को छोड़ के बाकी जो 8 प्रदेश है, वो 8 प्रदेश में एक भी प्रदेश में एसआईआर नहीं हो रहा है। वो खाली बंगाल में ही कर रहे हैं। मुझे किसी पत्रकार ने बताया कि बीजेपी का एक नेता उनको बताया कि भाई हमारे यहाँ पे एसआईआर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो कोई मेघालय से रोहिंग्या आता है या मणिपुर से आता है या मेघालय से कोई बांग्लादेशी आता है तो हम लोग पकड़ लेते हैं। भाई अगर नागालैंड या मिजोरम या मणिपुर या अरुणाचल से कोई रोहिंग्या आता है तो आप लोग पकड़ लेते हो, तो बंगाल में रोहिंग्या घुसेगा कैसे? जरा बताना मुझे। अगर रोहिंग्या आएगा, बंगाल म्यांमार के साथ बॉर्डर नहीं शेयर कर, इनको देश का मैप भी पता नहीं है। उनको बताइए कि भाई जरा देश का मैप देख लो, नॉर्थ ईस्ट का मैप देख लो, एक बार छोड़ दो। देश का मैप ये दिखाता है कि जो म्यांमार का बॉर्डर है उसमें 4 राज्य ऐसा है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर एंड अरुणाचल, जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। बंगाल म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो रोहिंग्या का बंगाल में आना सवाल ही पैदा नहीं होता अगर ये 4 राज्य जोर जबरदस्ती उनको घुसा के बंगाल ना भेजे तो। और ये प्रदेशों में डबल इंजन सरकार है, या तो एनडीए सरकार है या बीजेपी सरकार है। असम में बीजेपी सरकार है, मेघालय में एनडीए सरकार है, आप मणिपुर में देख लीजिए बीजेपी की सरकार है। यही तो डबल इंजन सरकार है। तो जहां डबल इंजन सरकार है वहां घुसपैठिया घुस रहे। आप ही लोग, पत्रकार लोग, इस सबने न्यूज किया कि 1 महीना पहले बांग्लादेशी पकड़ा गया त्रिपुरा में, मिजोरम में। तो एसआईआर वहां होना चाहिए। फिर आप बंगाल में करिए, फुर्सत में करिए, साल भर लेके करिए, आराम से करिए। जहां पे 3 महीना 4 महीना में चुनाव घोषणा होने जा रहे हैं और 6 महीना में चुनाव कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता है, वहां आप 2 महीने में जोर जबरदस्ती बंगाल के लोगों को ह्यूमिलिएट करने के लिए और डराने के लिए, धमकाने के लिए, झुकाने के लिए आप एसआईआर कर रहे हो। भाई ये देश आपका पिताजी का जागीर नहीं है कि जब मन करे 130 करोड़ लोग को 500 रुपया लेके लाइन में खड़ा करवा दे, जब कहे बोल दे आधार वैलिड है, जब कहे बोल दे इनवैलिड है, कभी बोल दे भाई इलेक्शन आईडी वैलिड है, कभी बोल दे इनवैलिड है। भाई इसी बीजेपी का सरकार ने 2,500 करोड़ रुपया उठाया आधार और पैन कार्ड लिंक करने के लिए। आप सबको पता होगा, याद होगा, 2 साल पहले 1,000 रुपया पेनल्टी लिया गरीबों से। जरा वो पैसा वापस करिए आज लोगों को। 2,500 करोड़ रुपया उठाया। हमारा सरकार गरीबों को 1,000 रुपया लक्ष्मी भंडार पे दे रहा है और मोदी जी का सरकार वही 1,000 रुपया गरीबों से आधार और पैन कार्ड लिंक करने का नाम पे लेके गया है। और आज कह रहा है आधार का कोई वैलिडिटी है ही नहीं, आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप। भाई आप तय करेंगे क्या? इसीलिए मैं कहा हूं कि भाई जो तय करने वाले हैं जरा वो भी अपना पिताजी का जन्म पत्रिका या जन्म सर्टिफिकेट लेके आए।
भाई आप भी देश का नागरिक हो, मैं भी देश का नागरिक हूं। आपका जितना हक है मेरा भी उतना हक है। ये देश आपका जितना है मेरा भी उतना है। इस देश के लिए आपके फोरफादर्स जान दिया है तो मेरे भी दिए है। ये मिट्टी मेरा जितना है आपका भी उतना है, और आपका जितना है मेरा उतना है। तो आप अगर हमारे लोगों पिताजी का 2002 का लिस्ट मांग रहे हैं, एनआरसी के लिए जमीन का जायदाद का कागज मांग रहे हैं, पहले का बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो आपके पास भी होना चाहिए। आप लेके आइए, हम भी दिखा देंगे। भाई एक हाथ कागज दिखाइए, एक हाथ कागज लीजिए, सीधा है। One last question. There are 44 parties have decided to move to Supreme Court against SIR, which will be chaired by Tamil Nadu Chief Minister Stalin. Will Trinamool Congress join them, or do you have any? I will have to discuss this politically, but I think it's a fair decision because the way people have been suffering and the way people have been inflicted with terror in the last 6-7 days, especially from the time SIR has been announced, we have lost 6 precious lives. And who is responsible for their death? It is only the election commission. So election commission are the ones who should be held responsible, because the chief election commissioner has blood on his hands. He has announced an SIR without consulting with his respective counterparts and without any proper discussion and deliberation with the respective state governments, just because BJP has ordered him to do so. আপনি বলছেন দিল্লি যাবেন, আর আজকেও বললেন যদি একজন ভোটারের নাম বাদ যায়। আজকে শুভেন্দু অধিকারী বলছে যে দিল্লি যান, 1 লাখ লোককে নিয়ে যান, কিন্তু দিল্লি পুলিশ যে লাঠিটা ব্যবহার করে তার উচ্চতা হচ্ছে 6 ফুট। এই ডায়লগ শুভেন্দু অধিকারী যখন 2023-এ আমরা গেছিলাম, ওই একই ক্যাসেট বাজিয়েছিল, ক্যাসেটটা আটকে গেছে। বলেছেন যে দল যে দায়িত্ব দেবে সেই দায়িত্ব তিনি পালন করতে প্রস্তুত। তা সর্বোচ্চ নেতৃত্ব বা আপনারা কি শোভনদাকে কোনো দায়িত্ব দিচ্ছেন? সেটা তো ডিসকাশন করে ঠিক হবে। ইন্টারনালি পার্টির একটা বৈঠক হবে, দলনেত্রী থাকবে, সেখানে ওয়ার্কিং কমিটি থাকবে, সবাই মিলে আলোচনা করে সেটা ঠিক হবে যে কিভাবে তাদেরকে কাজে লাগানো যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তো আমি একদিনে সবকিছু বলতে পারবো না। দলের একটা কাঠামো রয়েছে, পরিকাঠামো রয়েছে, সেখানে আলোচনা করে সবকিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর কারোর কোনো প্রশ্ন? Sir, Mr. Chatterjee had left the party in 2018 and after 7 years he's joining back. Why did the Trinamool Congress feel it is necessary to have him back in the party? It's not about necessity. Like I said, everyone has got the right to choose his or her, favorite political party or the party he wants to work for. It is incumbent on the leadership of the party to either decide whether I'll accept the proposal of letting him work for our party or not. So in our case, Shobhan Chatterjee has pretty much been with the party leadership and has been in touch with the chairperson from the last 5-7 years. However, he has been missing in action, especially with regard to active politics on ground. He has come back today and the party chairperson has accepted his proposal, and he will be engaged in some capacity where he'll also be able to contribute to the best of his abilities in the grassroots organization and making the organization stronger in the days to come. Thank you. Thanks.